सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, स्वागत आप सभी का लुकीजा मानवा एक्सप्लेनेशन के एक और न्यू वीडियो में। तो जैसा कि हमने प्रीवियस एपिसोड के लास्ट में देख लिया था, यूवी एंड उसका बॉयफ्रेंड एक प्रोटेक्शन खरीदने के लिए एक स्टोर रूम पर जाते हैं, जहां पर हम लोग देखते हैं कि ह्यूसुक भी काम कर रहा होता है अपने मोटे वाली बॉडी के अंदर। एंड वहीं पर हम लोगों ने लास्ट एपिसोड को खत्म कर दिया था। बट इस एपिसोड को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पे न्यू हो तो इस वीडियो को हेल्प करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलो इस एपिसोड को शुरू करते हैं। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि यूवी का बॉयफ्रेंड ह्यूसुक से कहता है, अबे क्या तू मुझे इग्नोर कर रहा है साला। लेकिन ह्यूसुक वहाँ पर कोई भी जवाब नहीं दे रहा होता है, बिकॉज वो इस टाइम यूवी को ही देख रहा होता है। एंड वो अपने मन में यही सोच रहा था कि मैं इसे एक इनोसेंट लड़की समझ रहा था, बट यह तो कुछ और ही निकली। एंड वहीं पर यूवी ह्यूसुक को देखकर कहती है, डिसगस्टिंग, ये आदमी मुझे ऐसे क्यों घूर रहा है। दूसरी तरफ यूवी का जो बंदा होता है उसे तो गुस्सा वहाँ पर आ रहा होता है, क्योंकि ह्यूसुक उसे वहाँ पर पूरी तरीके से इग्नोर मार रहा होता है। बट यहाँ पर ऐसा नहीं था। ह्यूसुक तो अपने मन में यही सोच रहा होता है कि मैंने कभी भी इमेजिन नहीं करा था कि यूवी ऐसी लड़की है। और वह इसी बात में इतना ज्यादा खो चुका था कि जब यूवी का बॉयफ्रेंड उसे एक चाटा मारने के लिए आगे बढ़ता है तो ह्यूसुक उसे एक्सीडेंटली डॉज कर देता है। एंड ये चीज को देखकर वहाँ पर ये दोनों ही काफी ज्यादा शॉक्ड हो गए थे। एंड मेनली यूवी का बॉयफ्रेंड वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुका था, जिसका नाम था लीजू यंग। यह बंदा 19 साल का है और यह जियान हाई स्कूल का 3rd ईयर का स्टूडेंट है। एंड यह बंदा अपने मन में यही सोच रहा होता है कि मैं 10 साल से फाइट कर रहा हूँ और इसने मेरे स्लेब को इतनी आसानी से कैसे डॉज कर लिया। लेकिन अगले ही पल बंदा उसके मुंह पर फिर से घुसा मारने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन तभी वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि उस शॉप के अंदर कोई आता है। एंड ये बंदा कोई और नहीं बल्कि जिनसंग होता है, जो कि ह्यूसुक के स्कूल में ही पढ़ता है, वो भी उसके क्लास में। एंड ली इसे देखकर कहता है, अबे अब तू कौन है। तो पीछे से यूवी डरे हुए कहती है, यह तो मेरी क्लास में ही पढ़ता है। वही जिनसंग अपने मन में सोचता है, क्या यह लड़का यूवी का बॉयफ्रेंड है। देखकर तो लग रहा है कि यह बंदा एक गैंगस्टर है। लेकिन जो भी हो, जिनसंग ली से कहता है, अगर तू उसे मारने का सोच रहा है तो ऐसा मत करो, क्योंकि उसका मुझ पर एहसान है। एंड इसे सुनकर ह्यूसुक वहाँ पर काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है कि जिनसंग कितना ज्यादा अच्छा लड़का है। बट यूवी का बॉयफ्रेंड जिनसंग से कहता है, कल के आए हुए बच्चे के लिए मेरे पास कोई भी रिस्पेक्ट नहीं है। और वो जिनसंग की तरफ आगे बढ़ रहा होता है। लेकिन तभी जिनसंग का नजर पड़ता है ली के वॉलेट पर। इसे देखते ही जिनसंग यूवी से कहता है, तुमने तो इसे ह्यूसुक को देने की कोशिश करी थी ना, है ना। पर इस चीज को सुनकर यूवी गुस्से में और डरे हुए कहती है, बेबी यह लड़का कुछ भी बोल रहा है, चलो हम लोग यहाँ से चलते हैं। बट तभी ली यूवी को रोकते हुए जिनसंग से कहता है, तू मुझे इसके बारे में और डिटेल में बता। तो जिनसंग वहाँ पर कहता है कि मेरी क्लास में एक हैंडसम लड़का है और यूवी उसके पीछे पागल है। वो हमेशा ही उसके लिए गिफ्ट लाती रहती है। और ये जो पर्स तूने पहना हुआ है ना, ये भी पहले उसने ह्यूसुक को ही देने का सोचा था, बट उसने उस पर्स को लेने से मना कर दिया था। जिसके बाद जिनसंग वहाँ पर सब कुछ बता देता है कि यूवी कैसे क्लास में ह्यूसुक के साथ प्यार से रहती है। लेकिन वहाँ पर यूवी कहती है कि यह लड़का झूठ बोल रहा है, क्योंकि यह मुझे पसंद करता है। इसे सुनकर तो जिनसंग भी कहता है, अबे पागल है क्या। जो भी हो, यह सब सुनने के बाद यूवी का जो बॉयफ्रेंड होता है वो जिनसंग से पूछता है, तुझे यह सब कुछ कैसे पता। तो वहाँ पर जिनसंग कहने लगता है, वह इसलिए क्योंकि जिस लड़के के साथ यूवी क्लास में रहती है वह मेरे पास ही बैठता है। और फिर वहाँ पर ली कहता है, किम यूवी, तुमने मुझे फिर से धोखा दिया। तुमने कहा था कि तुम मेरे साथ ऐसा दोबारा नहीं करोगे। बट वहाँ पर यूवी डरे हुए कहती है, मैंने ऐसा नहीं किया, मेरे पास सिर्फ तुम ही हो। पर इस चीज पर ली यूवी के मुंह पर एक जोरदार पंच दे मारता है, जिस चीज को देखकर यह दोनों यहाँ पर काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुके थे। यूवी वहाँ पर अपने नाक को पकड़ते हुए कहती है, मेरा नाक। बट वहाँ पर ली कहता है, अबे चुप कर चूतिए, मुझे यह दूसरी बार धोखा मिला है। एंड यूवी का जो बॉयफ्रेंड होता है वो उसे बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से वहाँ पर मारने लगता है। ह्यूसुक उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसका कोई भी वहाँ पर फायदा नहीं होता। तभी जिनसंग वहाँ पर कहता है, अबे पागल लड़के, तू अपने गर्लफ्रेंड को ही पीट रहा है, सच में तुम दोनों ही एक कचरा हो। इसे सुनकर ली को और भी ज्यादा वहाँ पर गुस्सा आ जाता है। एंड वह कहता है, आज मेरा दिमाग पहले से ही खराब है और तूने मुझे कचरा कहा, सच में तू तो गया बेटे। और फिर वह यूवी को मारना छोड़ता है और फिर जिनसंग की तरफ आगे बढ़ता है, जिसे देखकर ह्यूसुक अपने मन में सोचता है, क्या मुझे यहाँ पर पुलिस को कॉल करना चाहिए। बट तभी वहाँ पर सीन चेंज हो जाता है। हम लोग देखते हैं हनीगल को, जो कि लाइव स्ट्रीम कर रही होती है। एंड वह कह रही होती है, गैंगलम लैंडलॉर्ड, तुम्हें फिर से शुक्रिया आज मून बलून भेजने के लिए। और हनीगल तो अपने मन ही मन यही सोच रही होती है कि मुझे ऐसे ही क्यूट बनकर रहना होगा ताकि मुझे और भी लोग मून बलून भेज सके। एंड वह अपने मन में यही सोच रही होती है कि यह गैंगलम लैंडलॉर्ड सच में बहुत पैसे कमाने वाला इंसान होगा एंड मुझे इस बंदे से एक बार जरूर मिल लेना चाहिए। और फिर वहीं पर हम लोग उस बंदे गैंगलम लैंडलॉर्ड को देखते हैं, जो कि एक अंधेरे से कमरे में बैठा हुआ होता है। एंड वह बंदा देखने में उम्र में काफी
काफी ज्यादा बड़ा लग रहा होता है एंड इसकी हालत यहाँ पर काफी ज्यादा खराब हो रखी होती है। गैंगलम लैंडलॉर्ड अपने मन में कह रहा होता है मेरे पास अभी थोड़े से ही मून बैलून बचे हुए हैं, इसलिए मुझे अब अपने सेविंग से मून बैलून को खरीदना होगा ताकि मैं हनियल को मून बैलून भेज सकूं, क्योंकि वह लाइव स्ट्रीम में मेरा ही इंतजार करती है। और गाइस मैं सच बताऊं तो इस बंदे के पास खाने तक के पैसे नहीं होते, फिर भी यह बंदा अपना सारा का सारा पैसा लड़कियों के लाइव स्ट्रीम में जाकर मून बैलून भेजकर उड़ा देता है। एंड यहाँ पर यह बंदा अपने मन में यही सोच रहा होता है कि हनियल यूवी से काफी अच्छी लड़की है, क्योंकि मैं यूवी को इतना सारा मून बैलून भेजता था, बट जब मैं उसके घर गया तब वो एक गैंगस्टर के साथ रहती थी। एंड ये जो बंदा है इसका दिमाग मुझे लगता है थोड़ा सा अनस्टेबल है, बिकॉज इसका एक बीमार डिसेबल बाप है जो कि चल भी नहीं सकता है, बट फिर भी ये जो बंदा है इन सब चीजों के लिए सोसाइटी को जिम्मेदार ठहराता रहता है। जो भी हो ओवरऑल ये जो बंदा है ये हनियन को अपने मन ही मन में अपना बीवी मान चुका था। एंड आप लोग समझ सकते हो कि यह किस टाइप का बंदा है। और फिर गैंगलम लैंडलॉर्ड देखता है कि हनियल के लाइव स्ट्रीम में कोई उससे भी ज्यादा मून बैलून उसे भेज रहा है, जिस चीज को देखकर उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो गैंगलम लैंडलॉर्ड इस बार 2000 मून बैलून एक साथ ही सेंड कर देता है, वो भी यूवी को। एंड ये ऑब्वियस सी चीज है, अगर कोई आपको लाइव स्ट्रीम में इतना ज्यादा मून बैलून इतना ज्यादा पैसा भेजेगा तो आप उसे जरूर सॉर्ट आउट देंगे। तो हनियल भी इस बार गैंगलम लैंडलॉर्ड के लिए एक गाना गाती है, जिससे यह बंदा और भी ज्यादा इंटेंस मूड में चला जाता है। एंड यह बंदा यही सोचता है कि कल मुझे हनियन को मून बैलून भेजने के लिए और भी ज्यादा पैसा चाहिए। तब यह बंदा अपने मन में डिसाइड करता है कि इस बार वह अपने डैड के सेविंग को यूज करेगा एंड उसी के साथ इसके डिसेबल डैड को गवर्नमेंट से जो भी पेंशन मिलता है वह उसका भी इस्तेमाल करेगा, क्योंकि उसे लगता है कि अगर वो ऐसे ही मून बैलून भेजता रहा हनियल को तो एक दिन वह उससे शादी कर पाएगा। बट गाइस तुम लोग इसकी हालत देख सकते हो। जो भी हो उसके बाद देखते हैं कि सीन चेंज हो जाता है ह्यूंगसुक के स्टोर पर, जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ली जिंगसंग से कहता है अबे इधर आजा, इधर मैं तुझे मारूंगा नहीं। और जब जिंगसंग उसके पास आता है तो ली उसके मुंह पर एक पंच मारने की कोशिश करता है, बट जिंगसंग उसके मुंह को अपने एक ही हाथ से वहाँ पर ब्लॉक कर देता है। जिस चीज को देखकर ली को वहाँ पर काफी ज्यादा हैरानी होती है, बट वह अपने हैरानी को छुपाते हुए वहाँ पर उससे कहता है अरे मैं तो मजाक कर रहा था, बट इस बार मैं असली में मैं तुझे मारूंगा। और फिर से ली जिंगसंग पर एक पंच करता है, लेकिन जिंगसंग बिना हाथ लगाए उसे डॉज कर देता है। और फिर जिंगसंग यूवी से पूछता है क्या तुम किम जिंग के साथ क्लोज हो क्या, यानी उससे बातचीत होती है क्या तुम्हारी। और गाइस जिंगसंग ऐसा इसलिए पूछ रहा था क्योंकि वह किंग जिंग को पसंद करता है, जिसे तुम लोगों ने सीजन 1 में देखा ही होगा। इसलिए जिंगसंग नहीं चाहता था कि किम मीजिंग को पता चले कि वह कहीं पर लड़ाई कर रहा है, लेकिन यूवी वहाँ पर कहती है मैं उसके साथ क्लोज नहीं हूँ। और फिर वहाँ पर जिंगसंग कहता है तो चलो ठीक है फिर मैं इसे सबक सिखा देता हूँ। इसे सुनकर ली वहाँ पर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वह जिंगसंग की तरफ पंच मारने के लिए आगे बढ़ते हुए कहता है तू जानता है मैं कौन हूँ, लेकिन उससे पहले ही जिंगसंग उसके मुंह पर एक जोरदार पंच दे मारता है, जिससे उसका चश्मा भी वहाँ पर टूट जाता है। और फिर जिंगसंग वहाँ पर अपने स्टाइल में कहता है मैं नहीं जानता तू कौन है, और वह यह भी कहता है कि ऐसे मार खाने से दर्द होता है ना। लेकिन ली हार नहीं मानता, वह फिर से वहाँ पर खड़ा होता है और जिंगसंग की तरफ आगे बढ़ता है उसे हिट करने के लिए, बट जिंगसंग तो बड़ी आराम से उसे डॉज कर रहा था और उसे मार भी रहा था, वो भी अपने एक हाथ का यूज कर। ली तो अपने मन में यही सोच रहा होता है कि यह बहुत ही ज्यादा फास्ट है। ह्यूंगसुक जिंगसंग के मूव को एनालाइज वहाँ पर कर रहा था एंड आखिर में हम लोग देखते हैं कि जिंगसंग अपने बॉडी को रोटेट करके ली के मुंह पर एक जोरदार पंच दे मारता है, जिससे वह वहाँ से काफी ज्यादा दूर जाकर गिरता है। और वो उससे यह भी कहता है कि तुम किसी लड़की को हिट नहीं कर सकते चाहे वह कुछ भी क्यों ना करे, जो सुनकर यूवी की नजर में जिंगसंग के लिए एक अलग ही इज्जत क्रिएट हो जाती है। उसके बाद वहाँ पर जिंगसंग ह्यूंगसुक से कहता है अगर तुम्हें यह अनफेयर लगता है तो तुम भी मुझे अभी भी एक मुक्का मार सकते हो। और गाइस जिंगसंग ऐसा इसलिए बोल रहा था क्योंकि वह ह्यूंगसुक को पहले पीटा था सीजन 1 में, जो कि आप लोगों ने पहले ही देख रखा होगा। वह भी इसलिए क्योंकि ह्यूंगसुक हमेशा उसके बंदी मिजिन के साथ चिपके रहता था। जो भी हो उसके बाद हम लोग देखते हैं वास्को भाई को एंड वो इस टाइम पर जिम कर रहा था एंड वह काफी ज्यादा डिप्रेशन में था, क्योंकि हमने देखा था कि सीजन 1 के लास्ट में उसको अच्छा खासा पिटाई हुआ था वहाँ पर। एंड फिर उसके बाद वहाँ पर सीन चेंज हो जाता है। हम लोग देखते हैं गैंगलम लैंडलॉर्ड को, जिसने अपनी पूरी सेविंग को उड़ा दिया था हनियल के लाइव स्ट्रीम पर। एंड यह बंदा इस टाइम पर अपने मन में यही सोचता है कि इन दिनों हनियल मुझे इग्नोर कर रही है, और इतने सारे मून बैलून और प्यार देने के बाद भी वह इन दिनों उन सब चीजों को नहीं कर रहा जो कि उसे करने के लिए मैं बोल रहा था। एंड बंदा अपने मन ही मन यही सोचता है कि यह भी यूवी की तरह ही एक लोमड़ी है जो कि मेरे पैसों को अच्छी तरीके से शिकार करना चाहती है। एंड बंदे को यहाँ पर धीरे धीरे रियलाइज हो रहा होता है कि हनियल भी उसे धोखा दे रही है। और फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं हनियल को, जो कि अब कहती है कि मैं आज के लिए लाइव स्ट्रीम को यहीं पर स्टॉप करती हूँ एंड आप सभी को गुड नाइट
एंड हैव ए स्वीट ड्रीम। बट हमारे इस प्यारे लौंडे की नजर तो कहीं और पर ही टिकी होती है और यह बंदा फिर हनियल के लाइव स्ट्रीम का एक स्क्रीनशॉट लेता है और फिर उसे जूम कर खिड़की के बाहर उसे एक पोस्टर दिखाई देता है। इसके बाद यह बंदा पूरे इंटरनेट पर सर्च करने लगता है उसके लोकेशन को ढूंढने के लिए एंड वो उसे ढूंढ भी लेता है एंड यह बंदा अपने मन ही मन बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा होता है क्योंकि आखिरकार वह उससे मिलने जाएगा। उसके बाद वहाँ पर सीन चेंज हो जाता है एंड हम लोग देखते हैं हनियल को जो कि अब स्कूल से घर की तरफ आ रही होती है एंड वह अपने मन में यही सोचती है कि अगर मैं और भी ज्यादा कोशिश करूँ तो मैं यूवी को हरा सकती हूँ पत्रिका टीवी पर लाइव स्ट्रीम कर। तो चलो घर जाकर जल्दी से लाइव स्ट्रीम को स्टार्ट करते हैं और हनियल यह सब यंगसुक को यूवी से छीनने के लिए कर रही होती है एंड हनियल इस टाइम गैंगलम लैंडलॉर्ड के बारे में बिल्कुल ही भूल गई थी, लेकिन हमारा प्यारा गैंगलम लैंडलॉर्ड हनियल का पीछा कर रहा था और वह उसे ढूंढ भी लिया था एंड इस टाइम पर यह बंदा देखने में काफी ज्यादा क्रीपी लग रहा था एंड यहीं पर हमारा जो एपिसोड होता है वो खत्म हो जाता है। तो चलो मिलते हैं अगली किसी और नए एपिसोड में, तब तक के लिए सायोनारा।